राम यह रहस्य रघुनाथ कर भीगे न जाने कोय। जो जाने रघुपति कृपा सपनहु मोह न होय। श्री रघुनाथ जी का यह रहस्य गुप्त मर्म जल्दी कोई नहीं जान पाता। श्री रघुनाथ जी की कृपा से जो इसे जान जाता है उसे स्वप्न में भी मोह नहीं होता। और ज्ञान भगत कर भेद सुनहु सुप्रवीण। जो सुन हो ही राम पद प्रीत सदा अभिसीन। हे चतुर गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति का और भी भेद सुनिए, जिससे सुनने से श्री रामचंद्र जी के चरणों में सदा अविच्छिन्न एकातार प्रेम हो जाता है। सुनहु तात एक कथ कहानी समुझत बनय न जाय बखानी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हे तात, यह अकथनीय कहानी वार्ता सुनिए। यह समझते ही बनती है, कहीं नहीं जा सकती। जीव ईश्वर का अंश है, वह अविनाशी चेतन निर्मल और स्वभाव से ही सुख की राशि है। श्री राम। सो माया बस भयो गोसाई बंध्यो कीर मर कट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथ पर गई जदपि मृषा छूटत कठिनाई। हे गुसाई, वह माया के वशीभूत होकर तोते और बानर की भांति अपने आप ही बंध गया। इस प्रकार जड़ और चेतन में ग्रंथि गांठ पड़ गई। यद्यपि वह ग्रंथि मिथ्या ही है, तथापि उसके छूटने में कठिनता है। तब ते जीव भयो संसारी छूट न ग्रंथ न हो सुखारी। श्रुति पुराण बहु कहो पाई छूट न अधिक अधिक अरुझाई। तभी से जीव संसारी जन्म मरण वाले हो गया। अब ना तो गांठ छूटती है और ना वह सुखी होता है। वेदों और पुराणों ने बहुत से उपाय बतलाए हैं, पर वह ग्रंथि छूटती नहीं और बरम अधिकाधिक उलझती ही जाती है। जीव हृदय तम मोह विसेखी ग्रंथि छूट के मैं परय न देखी। अस संजोग ईस जब करई तबहु कदाचित सो निर्वारई। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। इससे गांठ देखे ही नहीं पड़ती, छूटे तो कैसे। जब कभी ईश्वर ऐसा संयोग उपस्थित कर देते हैं, तब भी कदाचित ही वह ग्रंथि छूट पाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई जो हरि कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जम नियम अपारा जे श्रुति कहे शुभ धर्म आचारा। श्री हरि की कृपा से यदि सात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गौ हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नेमादि शुभ धर्म और आचरण जो श्रुतियों ने कहे हैं, तेई तृण हरत चरय जब गाय भाव बाछ से सुपाय पहनाई। अनोइन व्रत पात्र विश्वासा निर्मल मन अहीर निज दासा। उन्हीं धर्माचारी रूपी हरे तृणों घास को जब वह गोचरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वह पहनावे। निवृत्त सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटाना नोई गौ के दूहते समय पिछले पैर बांधने की रस्सी है। विश्वास दूध का बर्तन है। निर्मल निष्पाप मन जो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है, दोहने वाला अहीर है। परम धर्म मय पै दोह भाई अवटे अनल काम बनाई। तो से मरुत तब क्षमा जुड़ावे धृत समझाउन दे जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मन ही सहायता से परम धर्म में दूध दोहकर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति औटावें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य तथा सम मन का निग्रह रूपी जामन देकर उसे जमावें।
मुदिता मथै विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुबानी तब मथि काढ़ ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तम मुदिता प्रसन्नता रूपी को कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम इंद्रिय दमन के आधार पर दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथे और मथ कर तब उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल ले। जोगे अगन कर प्रगट तब कर्म शुभा शुभ लाय बुद्धि सिरावै ज्ञान धृत ममता मल जर जाय। लखन श्री रामचंद्र की जय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दे। तब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दे। जब वैराग रूपी मक्खन का ममता रूपी मल जल जाए तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयात्मिका बुद्धि से ठंडा करे। श्री राम। तब वैज्ञान रूपनी बुद्धि बेसत घृत पाय चित्त दिया भरी धरें दृढ़ता समता दियटी बनाए। लखन श्री रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। गोसाई तुलसीदास की जय। बुलवाई सब संतन की जय। पवन सुत हनुमान की जय।